बेसिकली जो फ्रेंड्स आपको लगते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, स्पेशली द फीमेल फ्रेंडशिप्स, क्या वो आपके रियल में बेस्ट फ्रेंड्स हैं या इट्स जस्ट यू नो प्रीटी मच टॉक्सिक? हम 3 फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो मुझे एक लिस्ट मिली जिसमें उसने लिखा था कि आई हैव टेक्स्टेड तो छोड़ो, अभी याद आया, आई वेंट टू दैट प्लेस। Your toxic female friendships happens with people pleasers. कुछ और बन के उनको इम्प्रेस करना चाह रहे हो आप, exactly. अलग तरह से ड्रेसअप हो रहे हो या आप अलग तरह से बिहेव कर रहे हो, बस फिट इन करने का ट्राई कर रहे हो या नहीं, Went with her. Oh my God, just go and be with her only. उसमें पजेसिव हो बाप जाते रे। मतलब मुझे लगता है सर मेजर रेड फ्लैग जो एक्चुअली बिल्कुल अननोटिस्ड है, बिल्कुल रेड फ्लैग नहीं लगेगा फ्रेंडशिप में, इज हैं। माय फ्रेंड्स जो तब सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो उनको लगता था इसकी क्या जरूरत है, इसको उतार दो, व्हाई आर यू शो, आप शो ऑफ क्यों कर रहे हो। खैर की ऐसा कभी नहीं हुआ यार, तू वही सोचती रहती है भाई, नहीं क्या पका सोच मत, रही है पका मत। हाँ, मुझे Ash कल is a national level baseball player. Yes. Yeah, it's big deal, bro. बट वही मैं बोल रही हूँ, ये मुझे किसी ने फील नहीं कराया अपने फ्रेंडशिप में तब तब भी कि इट वो- इज अ बिग डील। A group of 10 to 12 goals. And here we have 3 to 4 goals left now. including her, three only left. कौन acquaintance Colleague है, है, कौन हाँ। colleague है, कौन Yes. friend है, कौन good friend है, कौन best friend है. ये आप अगर किसी के साथ फ्रेंड हो ना, तो आपको ये डर अपने मन के अंदर नहीं होना चाहिए कि मेरे पीठ पीछे ये क्या बात कर रहा है। Backstabbing. major. अगर इसका कुछ सक्सेस है तो इट इज माई सक्सेस ऑल्सो। हाँ लाइक ये हमारा है, लाइक और वो- वी गेट सो एक्साइटेड, लाइक हम अपने लिए जितना नहीं होंगे उतना चीजें वो होंगी जो प्लान्ड नहीं है, जो प्रिडिक्टेबल नहीं है। One thing that is in your hands is your relationships, the kind of relationships and friendships you invest in. Genuinely मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारी लड़ाई है किसी से, आई एम बीइंग फ्रेंड्स विद देम। हाउ इट इज नॉट इवन, इट इज लाइक पोलर ऑपोजिट चीजें आप हो जाएंगे, एंड देन वी आर द वंस जो Convincing them कि I did not mean it in that way, bro. Hi guys, welcome to my channel, The Coffee Comfort. बस ना इतना ही बोलना था। क्यों, तुम्हारा ही चैनल है और बोलो, तुम्हारा है ना। Hi guys, I'm Kavya. एंड आई एम राशि। And I'm Vaishnavi, special guest of this channel. वाओ First and special. And welcome to our channel, The Coffee Comfort. She is taken over only. Oh, yeah. अरे विलन थोड़ी है या What is this? चलो यार छोड़ो, आज ये बहुत देखो, होगा। बहुत मस्ती And तो बहुत होने वाली है। हाँ, मुझे बहुत एडिटिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है इतनी सारी चीजें ऐसी बोलेंगे जो नहीं डाल पाए। आई डोंट नो इसने कौन सा अपना ऑल्टर ईगो ले लिया है, कैसे क्या हो गया इसको। स्विच कर ली, कैमरा ऑन होते ही लोग बदल जाते हैं। मैं ऐसी हूँ। मैं तो ऐसी हूँ। अच्छा हमको बता रही है। चलो ओके, सो हाउ आर यू फीलिंग वैष्णवी? What is this Vaishnavi? हाँ, तो हाउ आर यू फीलिंग वैष्णवी? I'm feeling great actually. आके आपको कैसा लग रहा है हमारे इतने बड़े से छोटे चैनल में? कैसा आपको लग रहा है आके? आपको हमारे फर्स्ट गेस्ट बन के कैसा लग रहा है? हाँ, फर्स्ट It's an amazing feeling actually. मतलब शुरू से ही, मतलब जब तुम लोगों ने स्टार्ट किया था, पहला पॉडकास्ट डाला था, तभी आई वाज वंडरिंग कि मैं कहाँ बैठूंगी अगर मैं आई तो। उसने मैनिफेस्ट कर लिया गाइस। मैनिफेस्ट क्या हो तो हो नहीं था। हाँ, Since then I दैट्स द स्पिरिट। yeah. Female friendship. Also, the topic for today is बता दे, तू ही बता दे। sorry, आप लोग करो। हाउ आर यू फीलिंग को तूने बताया? तू अपने बताने लग गई कि मैं आने को तो रेडी so थी। excited कि फूलें नहीं समा रही है। Okay. हाउ आर यू I'm फीलिंग? feeling great. Like I feel free today because You are इतने actually time very से- free yeah, today, ना? इतने टाइम से I You have was nothing to do. actually like ऐसा नहीं That's है। why you came here. नहीं बाबा। I don't like this alter ego यार। I want a normal, Okay, normal बंदी। answer to the question how I am feeling. I'm feeling great. I feel free today क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे को टास्क थे इतने टाइम से। मैं तुम्हारे लिए रील Finally. बनाती थी टास्क कैसे करना है। 2 minutes रूल।
पोमोड्रो टेक्निक. चलो यार टॉपिक पे नहीं आ पाएंगे ये लोग तो. How are you guys feeling? Amazing. I'm feeling very bhooky right now. I'm Even very I'm bhooky. hungry. Same. Everyone's hungry, but everyone wants to shoot right now only for some Yeah. reason. So today's topic is basically, as you can see, female friendships, and so yes, female friendships, and okay, so मैं introduce कर देती हूँ अब थोड़ा. So she has been my childhood bestie to now being my bestie forever, of I course. guess it's been 10-12 years, right? हाँ, it has been more than 10 years. 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं to our friendship, and yes, so she is my A1 since day one. Now And- I would like to add one more point. अब ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है. अब मैंने इसको छोटे से देखा है, जब ये लोग स्कूल जाते थे तब तो मेरा अलग फ्रेंड सर्कल था, जिसके बारे में बहुत सारी बातें करने वाली हूँ इस पॉडकास्ट में. हाउ टू नेविगेट टॉक्सिक पीपल एंड फाइंड द रियल वंस. मेरी बहुत तारीफ होने वाली है. I'm very excited. सो शी इज माई बेस्ट फ्रेंड नाउ. Oh, you're my best friend too. थैंक यू. Okay, so let's begin. Let's talk about our friendship. So what? हाँ चल थोड़ा बात करते हैं. अपन ने कभी ऐसे बात नहीं की खुद ही की फ्रेंडशिप के बारे में. So let's start. You go first. You go first. अरे. Okay, ladies first. So वी आर व्हाट. काव्य ऐसे करती है मुझे बहुत ही. No. Ladies first. Okay. नहीं, मैं वही बता रही हूँ. में एक बोला बार यार. then. हम दोनों में बोला आपने तो मत लो. नहीं, तो मेरे साथ तो बचपन से हो रहा है. बचपन से अगर हम लोग किसी गाने में डांस कर रहे हैं तो काव्या अपने आप लड़की वाले लिरिक्स पे मैं करने लग hero जाती हूँ. थी मैं hero और मेरे हूँ. पास लड़के वाले बचती थी. मैं अपनी ऐसा फेवरेट कुछ नहीं है. हूँ. मैं तो हीरोइन हूँ. या नहीं बाप रे, मैंने तो ऐसा आज तक नहीं बोला मैं हीरोइन हूँ. बाबा हीरो. बाबा क्यों इतना? पता नहीं, तुम्हारे एक ऑल्टर ईगो है भैया. तुम्हारे एक अलग पर्सनालिटी है कैमरे के सामने. चलो तो यस, मेरा जो फर्स्ट मतलब मैंने 2 स्कूल्स में पढ़ा है एंड कंप्लीट की अपनी स्टडीज़. सो जब मैं अपने दूसरे स्कूल में गई थी, सो माय फर्स्ट फ्रेंड देयर, now today I've gotten to know so many things, but मेरे हिसाब से my first friend there has been मतलब she was my first friend there, and तब से लेके अभी तक she is a constant, and yes, I'm very very blessed to have her, and yeah, I feel really nice about her. So yes, that's about our thing. हम लोग के बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे हैं व्हेन इट कम्स टू फीमेल फ्रेंडशिप, क्योंकि इसके साथ ऐसा हुआ था कि इसको स्टार्टिंग में मतलब 4th स्टैंडर्ड में ये मिल गई थी, एंड वी हैव ऑल, हमारा 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो एक और इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है अब, उसको वो तभी मिल गई थी, एंड आई हैड टू यू नो नेविगेट थ्रू सो मेनी टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स टू अराइव एट दिस वन विच आई हैव राइट नाउ. तो उसके बारे में हम काफ़ी बता सकते हैं, बातें कर सकते हैं. Yeah, when so- I जब ये आई थी क्लास में, like the first time she came, I don't know what I felt this connection कि है नहीं genuinely. हाँ, मैं भी पहली बार सुन रही हूँ और ये सब मतलब Okay. इस वे में. हाँ, इस वे में मैंने भी नहीं सुना ना कभी. मतलब मुझे भी ऐसे अभी ऐसे रियलाइज होता है कि तब से ही मुझे ऐसा था, like she gets me completely. I think her even eyes she are does. looking so beautiful today, genuinely. मतलब वो लेंस और पूरा मस्कारा से. Thank you. तो मैं देखती जा रही हूँ. ऐसा मैं फालतू में नहीं बोल रही हूँ. अभी तक इतना जिसने मेरे पॉडकास्ट देखे होंगे अभी तक 1-2 एपिसोड्स भी, तो हमारी थोड़ी पर्सनालिटीज उनको समझ में आ गई होगी, राइट? सो वी डोंट डू फालतू का बकवास. We say what we mean. तुम्हें किसने देखा है? तुम तो पहली बार तुम्हारा तो डेब्यू हो रहा है. You are this what? I'm telling ना, ये लोग हैं ऐसे, मैं भी ऐसे ही हूँ. ठीक है, अच्छा ठीक है यार. she was saying something. तुम कुछ बोल रहे थे, वो कंप्लीट करो. Yeah, I guess मतलब वही बता रही थी मैं कि You felt the connection. the connection, and it is there since then only. Like वो रहा ही है तब से, and yeah, you're my soulmate. And she also gave me roses today. इवन मी, Yeah. मैं रखी भी हूँ. तो रोज डे में कोई देना दे, बेस्ट फ्रेंड से दे देते हैं. Yes, that's what best friends are for. Come Yes. on. बेसिकली जो फ्रेंड्स आपको लगते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, स्पेशली द फीमेल फ्रेंडशिप्स, क्या वो आपके रियल में बेस्ट फ्रेंड्स हैं या इट्स जस्ट यू नो प्रीटी मच टॉक्सिक? Yeah.
तो चलो लेट्स स्टार्ट. सो आई फील कि जो रियल फ्रेंडशिप होती है ना, उसमें इफ दैट पर्सन इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योर लाइफ, देन आई फील कि कुछ मतलब नहीं है. लाइक और मतलब अगर आप बात कर रहे हो उससे और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मतलब मैं कैसे ग्रो कर रही हूँ एज एन इंडिविजुअल, या मैं कैसे ग्रो कर रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल, तो आई फील कि फिर व्हाट इज दैट फ्रेंडशिप फॉर. वो भी है बट आई थिंक द मोस्ट बेसिक थिंग अगर मैं बोलूँ ऑफ एनी फ्रेंडशिप, फीमेल फ्रेंडशिप, एंड यू कैन गिव योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस ऑल्सो, कि ये है कि दे मेक यू फील गुड अबाउट योर ओन सेल्फ. You know, I think that is the first and the most major point. कि अगर इट इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग, बिगेस्ट. आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि आपको उनके साथ यू फील यू योरसेल्फ और नॉट. आप कुछ और बन के उनको इम्प्रेस करना चाह रहे हो, आप अलग तरह से ड्रेसअप हो रहे हो, या आप अलग तरह से बिहेव कर रहे हो, बस फिट इन करने का ट्राई कर रहे हो या नहीं. अगर आप फिट इन थोड़ा भी एंशियस फील हो रहा है उनके पास जाने में, या आपको यू हैव दिस कांस्टेंट बर्डन कि ये इनको पसंद आ रहा नहीं. योर एनर्जी इज गेटिंग ड्रेन्ड समवेयर इफ यू आर मीटिंग देम, देन इट्स अ बिग रेड फ्लैग. एंड हमारे साथ जनरली ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमको कुछ ऐसा अलग से प्रिटेंड करना पड़ रहा है, या शी इज मेकिंग मी फील बैड अबाउट माई सेल्फ और माई थिंग्स और माई अचीवमेंट्स, और उनको बी लिटिल कर रहे हैं. मतलब हमारे साथ तो उल्टा ही होता है. छोटे से छोटा भी, मैं सही बता रही हूँ, हमारे में से छोटे से छोटा भी अचीवमेंट होता है, उसको हम लोग जेन्युइनली वी बिलीव इन सेलिब्रेटिंग. इट्स लाइक अगर इसका कुछ सक्सेस है तो इट इज माई सक्सेस ऑल्सो. हाँ, लाइक ये हमारा है. लाइक और वो गेट सो एक्साइटेड, लाइक हम अपने लिए जितना नहीं होंगे उतना छोटी से छोटी चीज भी यार. लाइक इट्स लाइक एन एक्नॉलेजमेंट तो रहता ही है, बट आई थिंक सेलिब्रेशन मतलब वो दिल से आता है और वो आना भी चाहिए, राइट? मतलब आप उसको, अगर कोई चीज़ छोटी सी भी हुई है ना, यू शुड सेलिब्रेट, और उस सामने वाले को आपको फील कराना चाहिए कि दैट इट इज़ अ बिग डील. ऐसा नहीं है कि ओके हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन. इसी पॉइंट पे, इसी सेम पॉइंट पे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ. जब मैं स्कूल में थी तो मैं एक कैप्टन थी, टोपैज हाउस कैप्टन फॉर एग्जाम्पल क्या टोपैज हाउस कैप्टन थी भाई. तो क्या होता था ना, इट वाज मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी. इट वाज एन अचीवमेंट, क्योंकि मैंने कभी बटरिंग नहीं की, मैंने कभी इंटेंशनली सोचा तक नहीं कि मुझे कैप्टन बनना है. मतलब मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए. मैंने अपनी पढ़ाई करी अच्छे से, दैट वाज इट. तो उसमें ना also good in sports. Yeah, I was good in she's sports. a national level baseball player. Yes. Yeah, it's big deal, bro. बट वही मैं बोल रही हूँ, ये मुझे किसी ने फील नहीं कराया अपने फ्रेंडशिप में तब भी इट इज अ बिग डील. Yeah. Bro, nationals. या Not even district, not even state, nationals. या बट दैट इज द पॉइंट कि किसी ने मुझे ऐसा फील ही नहीं कराया दैट आई वाज दैट. You didn't meet me then. या तो क्या होता था, वी गॉट दीज, हमारे पास एक बैचर होते थे और वो नेम वाला भी रहता था. तो अगर मैं वो क्लास में पहन के बैठती थी ना, सो देन माई फ्रेंड्स जो तब सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो उनको लगता था इसकी क्या ज़रूरत है, इसको उतार दो, वाई आर यू आप शो ऑफ क्यों कर रहे हो. या I did not know this. या एंड अब मुझे लगता है कि ये तो मतलब मुझे तभी भाग जाना चाहिए था वहाँ से. पर मुझे एक बहुत अच्छा सीन याद है, जब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि मैंने अपना बैग हटा के कहीं और रख दिया था, शिफ्ट हो गई थी मैं किसी और के साथ, कि नहीं हो पाएगा भाई, जाओ. ये आई थिंक स्पेशली ऐसा होता है स्कूल्स में. हाँ. तब आपके साथ ये हो भी रहा होता है ना कहीं मुझे लगता है अंदर से पता होता है, बट इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि हम क्लास से अलग हो जाएं, या मतलब हम ग्रुप से अलग होके कुछ डिफरेंट ही कर दें. बट मेरे अंदर पीयर प्रेशर बहुत होता है. वो ऐसा रहता भी है कि अगर हम किसी ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं है तो हम एक तरीके से बुली होंगे. और मतलब वो मुझे कभी नहीं था कि मैं बुली होंगी, मुझे कभी ही नहीं था. मुझे पता नहीं मैं क्योंकि स्टार्टिंग से चल रहा था ना, तो मैं उतना कर नहीं रही थी. बट मैंने खुद अब नोटिस करना स्टार्ट करा है कि मेरे अंदर काफ़ी गट्स है. मैंने बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं जो नॉर्मली नहीं करते लोग. इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ आल्सो, लाइक पर मुझे रियलाइज नहीं हुआ. It's something to But be then appreciated. हाँ, and then they are not your friends. Please आप ये मत सोचो कि वो बाकी आपको उसमें if they are trying to gaslight you. I was and just gonna say it. कि अगर if they are gaslighting you, manipulating you,
हाँ कि मतलब व्हाट इज गैस लाइटिंग बेसिकली, कि वो आपको ये फील करा भी रहे हैं, बिलिटल कर भी रहे हैं, मैनिपुलेट कर भी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर लाइक नो बट वी आर नॉट डूइंग इट, या आपने कभी बता दिया कि ओ पर मुझे ना इस चीज का थोड़ा बुरा लगा था, तो वो आपके ऊपर ही घुमा देंगे कि आप ही ज्यादा सेंसिटिव हो बेसिकली, और इस बात से उनको बुरा लग जाएगा भाई। जो हमने अपने इमोशंस बड़ी मुश्किल से सामने रखे हैं उससे वो ऑफेंड हो जाएंगे, एंड देन वी आर द वंस जो convincing them कि I did not mean it in that way bro. biggest thing. So that gaslighting in friendships or in relationships is like the biggest red flag. And no, you are not crazy, you are not over dramatic, and you are not oversensitive for thinking all of that. You are being gaslighted basically. आपको जो फील होता है ना वो करेक्ट ही फील होता है, तो आप खुद को भी गैसलाइट मत करो, मैं तो बोल रही हूँ। जस्ट कि आप लोनली ना हो जाओ या आपसे कोई बात नहीं करेगा, दैट डज नॉट मीन कि आप ये सब बुलशिट टॉलरेट करो। What is मतलब नेक्स्ट तू ऐसा क्या बोलेगी रेड फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप कि जो तूने फील किया है, तूने फेस किया है? ये बहुत बड़ा है और ये ऐसा है कि नोटिस भी नहीं होता इजीली, कि आप अगर किसी ग्रुप में हो ना और एक बंदा अपने आप को उसका लीडर मानता है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड अंदर से, और बाकी लोग अनकॉन्शियसली ट्राई कर रहे हैं उसको प्लीज करने की। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता था, मैं तो अब उस अपने वर्जन से रिलेट भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट हूँ, बट जैसे हमारा ग्रुप था ना उसमें एक जन सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर था, आई डोंट नो व्हाई, एंड उसको ऐसा था कि अगर 3 वाली डेस्क है ना, बेंच है, तो वो बीच में ही बैठेगी। दैट वॉज द थिंग, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा मैं 2-3 साल तक भी उसको टॉलरेट क्यों किया कि मुझे जहाँ बैठने में बैठूंगी ना, तो उसको अब मुझे समझ आता है कि दैट इज देयर ओन इनसिक्योरिटीज, दैट दे वांट टू बी सराउंडेड बाय पीपल हु दे नो एंड दे फील कंफर्टेबल, दे एक्चुअली हैव द फियर कि वो ही अकेले ना पड़ जाएं, उसके पहले खुद ही ऐसे बन जाओ कि खुद को ही वैलिडेशन चाहिए है। तो मैं बता रही हूँ ना, बैग लेके चली गई थी। दैट इज द बिगेस्ट थिंग, मुझे तो अच्छा लगता है। So yes, हमारे यहाँ मतलब we also have had groups. It's not just 2 of us. Yeah, we started with a group of 10 to 12 girls. And here we have 3 to 4 girls left now. Including her. 3 only left. हमारा स्कूल का ग्रुप है। Oh my तो God, that's crazy. बचपन में यार देखो ग्रुप भी ऐसे बन जाते हैं, इतना कोई दिमाग नहीं चलाता है, सब गर्ल्स है, सबकी बातचीत हो रही है, गेम्स खेल रहे हैं, ग्रुप है, ड्राइंग कर रहे हैं साथ में। हाँ, तो वो धीरे धीरे करके बट देन कोर ग्रुप होता है, और उससे बचते बचते जो आपकी कॉलेज लाइफ में भी टिक जाए, उसके बाद जो बचता है आई थिंक देन दे आर लाइक स्कूल फ्रेंड्स होते हैं ना, उन्होंने आपका पूरा वो देखा होता है, ग्राफ, दे हैव ग्रोन विद यू, एंड दे हैव सीन यू ग्रो, और फिर दे हैव हेल्प्ड यू ग्रो, सो आई फील दैट इज मेजर थिंग इन एनीवन्स लाइफ। आई थिंक आजकल तो तभी कम हो गया, बट बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अच्छा मेरे जैसे 5 मिनट भी बात हुई है तो तू मेरा फ्रेंड है, देन इट पुट अननेसेसरी वो उसमें ना आपको एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगे, आप डिसअपॉइंट होने लग जाओगे, पता नहीं क्यों। सो डोंट इवन I don't tolerate this shit. I have now so many people try to do this with me. You are my friend यार। तो मैंने अब स्टार्ट कर दिया है, कौन acquaintance है, कौन colleague है, कौन friend है, कौन good friend है, कौन best friend है। ये I think ये जिसने बोला है ना, ये family है, ये categorization जो इसने बोला है, that is very important, very for important. your own mental peace. Yeah, what I was saying is कि मेरा जैसा आपको समझ में आया होगा, I've always had a close group of friends, very close friends and real friends, है ना, luckily. तो मेरे लिए फ्रेंडशिप की डेफिनेशन बहुत अलग है, मेरे से ऐसा नहीं होता जैसे ये बोल देते हैं ना कि यू आर माई फ्रेंड, दैट इज माई फ्रेंड, तो वो मेरा वाला सीन नहीं होता, बिकॉज मेरे लिए जो फ्रेंडशिप के स्टैंडर्ड सेट हुए हैं वो बहुत हाई है, एंड उसी स्टैंडर्ड्स के बारे में वो भी हम बताएंगे ना। वी हैव टॉक्ड अबाउट 2 बेसिकली रेड फ्लैग्स, कि एक तो बिलिटल कर देते हैं तुम्हारे सारे अचीवमेंट्स को, सबको, एंड अनदर इज व्हाट वाज इट, एक ग्रुप में से एक इंसान अपना को लीडर समझता है एंड बाकी सब उसको प्लीज करते हैं, पता नहीं क्यों। मैनिपुलेटिंग वाला भी, गैसलाइटिंग भी है। सो बट आई थिंक जो पॉजिटिव पॉइंट है, व्हाट इज रियल फीमेल फ्रेंडशिप, वो है कि एक तो फर्स्टली देयर इज नो कंपैरिजन, नो जेलसी,
नो judgment. No judgment, yeah. Jealousy, judgment. judgment, competitiveness is like major green flags जो नहीं होते हैं लोगों में. मतलब what I mean to say is they are the major missing components. यस ट्रू बिकॉज पता नहीं यार, मुझे लगता है कि ये अब आजकल इस पे बात भी इतनी होती है ना, जैसे हम लोग भी बता ही रहे हैं आपको, एंड पीपल नीड टू हियर इट एंड इट्स गुड कि हम अपना इनसाइट शेयर कर पा रहे हैं. बट मुझे लगता है ये बहुत ही बेसिक ह्यूमन नेचर होता है कि व्हेन यू एक्चुअली रियली रियली केयर एंड लव समवन, तो ये सब ना वैसे ही नहीं आता. इट इज़ वेरी नेचुरल, जो कि अब बताना पड़ता है कि अच्छा ये होगा तो तब तुम्हारा रियल है, पर वो रियल होगा तो वो मन से आ जाता है. इसी पे एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते. मान ले मेरे साथ किसी ने बुरा किया, so as a real friend you will also feel betrayed. भाई होगा कि नहीं होगा? इसका दुश्मन मेरा दुश्मन. तो कैसे किसी का नहीं होता. अंदर से मुझे समझ नहीं आता, जेन्युइनली मुझे समझ नहीं आता. तुम्हारी लड़ाई है किसी से, आई एम बीइंग फ्रेंड्स विद देम. How? It is not even. It is like polar opposite चीज़ है, आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हो. And if your friend is doing that, that is also a red flag. रेड फ्लैग या हमारे साथ तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है जिसपे इतनी हंसी आती है अब, और थोड़ा बहुत एम्बैरेसमेंट, तो पता नहीं, मुझे तो हंसी आती है ज़्यादा कि वी हैव एक्चुअली यू नो फॉट फॉर द अदर पर्सन, लाइक ओ माई गॉड आप इसके साथ ऐसा कर ही कैसे सकते हो, भले ही तुम गलत हो या सही I हो. have texted them. Literally, I kid you not. Like मैंने टेक्स्ट कर दिया है, हो गई हूँ मैं block सामने से. I don't give a shit. हाँ, मुझे अब याद भी नहीं है वैसे सब कुछ, मुझे एक दो इंसिडेंसेस ही याद है, पर बहुत हुए थे ऐसे. But I have, oh my god, मुझे कुछ याद आ रहा है अभी ऐसे. Oh god, texted तो छोड़ो, अभी याद आया. I went to their place. Yeah. Even this thing I I also went to remember. their place and I'm literally like कैसे कर सकते हो? legit. Sorry बोलो. आई थिंक मुझे अब ये लगता है कि इतने बचपन से ही अपना एक ब्रो कोड रहा है ना, पर एक मतलब Yeah, किसी that ने is a सिखाया या बताया बहुत नहीं, एक beautiful होता thing है. पता ये बहुत, it is not something which is very common. And another thing I would love to add कि we have been very protective of each other also. Like very. Yeah, it And हाँ. मतलब ऐसा होता है कि आप अगर किसी के साथ फ्रेंड हो ना, तो आपको ये डर अपने मन के अंदर नहीं होना चाहिए कि मेरे पीठ पीछे ये क्या बात कर रहा है. Backstabbing. मेजर I see people like they are talking shit about their friends behind their back. And जब उन confront हो रहा है तो they are like नहीं. So I feel कि what is this यार. जैसे जो रियल एंड फ्रेंडशिप नो, होती है ना, हाँ मतलब अगर इसी पॉइंट में मैं ऐड करूंगी कि अगर वो आपकी पीठ के पीछे बात कर रहे हैं, आपको पता भी चल जाता है कभी, और अगर वो उसको अगेन गैसलाइट कर रहे हैं, तो नो, नहीं बात होती पीठ पीछे. मैं आपको बता सकती हूँ इतने सालों की फ्रेंडशिप से नहीं कि होती नहीं, है. पीठ के पीछे ये सारी बैकबिचिंग भाई, नहीं होती नहीं है. हो सकती. और अगर मैं अपने फ्रेंड को कुछ बोल रही हूँ, अगर वो पॉइंट वैलिड है और सामने वाला भी बोल रहा है ना, तब भी वो गलत है. मतलब मैं बोल सकती हूँ, बाकी लोग के साथ आपको बाउंड्री मेंटेन करनी ही पड़ती है ना. बहुत सारे लोग आके आपको खुद ही फ्रेंड बना के आपकी बाउंड्री क्रॉस कर देंगे, सब कर देंगे, ऐसा नहीं होता. अनदर मेजर मुझे अभी याद आया, अनदर मेजर रेड फ्लैग जो एक्चुअली बिल्कुल अननोटिस्ड है, बिल्कुल रेड फ्लैग नहीं लगेगा फ्रेंडशिप में, इज द यस मैनशिप काइंड ऑफ. कि हमेशा ही भैया डिसएग्रीमेंट्स तो है ही नहीं, हमेशा अग्री करना है, हमेशा यस यू आर राइट, तू ही सही कर रही है, तू ही सही है, तो वो कुछ भी कर, आई एम देयर टू सपोर्ट यू. ये बट बात संभाल लूंगी इज डिफरेंट. हाँ. बट हर बार ये करना कि यू आर राइट 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 राइट, वो नहीं होता. रियल फ्रेंडशिप्स में डिसएग्रीमेंट्स डेफिनेट कॉमन होते हैं. होते हैं क्योंकि यार बिल्कुल सेम थोड़ी चल सकता है किसी का दिमाग. आप देखो सामने वाले के सामने उसकी सपोर्ट कर दो, पर अलग से जाके आपको समझाना तो पड़ेगा ना, अगर आपका फ्रेंड कुछ गलत कर रहा है. ये तो बहुत मेजर चीज है जो होनी चाहिए. या और अगर आपका फ्रेंड ऐसा कर रहा है ना, तो और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो मेरा फिर फ्रेंड नहीं है, देन प्लीज, ऐसा नहीं है होता है. अगर आप रियल लाइफ जैसे जैसे आप ग्रो अप हो गए, आप समझोगे हर रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, तो डोंट अपने फ्रेंड को भी थोड़ा वो मत करो, डिस्टेंस मत करो मतलब उससे, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है बाय चांस. आई गेस कि इसमें बहुत ज़्यादा पर्सन की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि उसके टॉक्सिक फ्रेंड बनेंगे कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल आई थिंक जैसे तू है ना, तू स्टार्टिंग से सॉर्टेड थी कि मेरी ये बाउंड्रीज हैं, मेरा नो बुलशिट एटीट्यूड है,
मैं ऐसा नहीं हूँ पता नहीं कि बचपन से कैसे था। बचपन से थी भाई ये पता कि नहीं। आप मुझे हाँ, फालतू में budget अच्छी अच्छी बहुत बातें करके नहीं पटा सकते हो, तो ऐसा था इसका। और मेरा ऐसा था, मैं थोड़ी पीपल प्लीजर थी एंड आई हैड द फियर ऑफ कि लूजिंग पीपल, तो ये सब का भी तो कितना फर्क I पड़ेगा। think major toxic female friendships happens with people pleasers या because just मतलब yeah इट हैपेंस कि अपन को बुरा लग रहा है, पर अपन ने बोल दिया, सामने वाले को बुरा लग रहा है, देन वी फॉरगेट अबाउट हमको जो बुरा लगा, और उसको तो नहीं लग रहा उसको पूरा करने में। अगर ये ऐसा है और आपका फ्रेंड इस चीज को यूज कर रहा है ना, कि आप उसकी ईगो बूस्ट कर रहे हो, उसको अच्छा लग रहा है कि मुझे पता है कि ये परेशान हो रहा है, तब भी आप उससे बुलवा रहे हो सॉरी और जो भी कर रहे हो, देन यू आर अ वेरी बैड पर्सन, आई हैव टू से। हाँ एक्चुअली बैड फ्रेंड तो छोड़ो, बैड पर्सन ही हो only. जब सामने वाला ऐसा कर रहा है तो नहीं करना चाहिए। yeah and another point that I wanted to add कि जो एक competitiveness होती है right, तो अब जैसे we have literally grown together, same school, same coaching and now same college, so ऐसे वैसे तो basically same class में जब आप होते हो of course आप जो हेल्दी कंपटीशन होता है एंड सेम एक्स्ट्रा करिकुलर्स आल्सो very different actually in academics. हाँ We have been like throughout our school journey we have been very different. तो वही तो जो हेल्दी कंपटीशन होता है वो एग्जिस्ट करता है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने आप को ऐसे भी जज मत करना, बिकॉज आई थिंक दिस वीडियो विल बी वॉच्ड बाय पीपल जो टॉलरेट कर रहे हैं रादर देन जो कर रहे हैं, वो तो यहाँ तक देखेंगे ही नहीं। इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर हाँ कि अगर आपको ये लगे कि यार तो मैं मतलब बिल्कुल ही कुछ compete नहीं करना चाहिए, थोड़ा हेल्दी कंपटीशन भी नहीं रखूं, तो ऐसा नहीं होता है। हेल्दी कंपटीशन एंड बीइंग competitive and trying to मतलब किसी और there's a lot of things to learn from each other as well. Yeah. तो take it as an opportunity I would say. देखो कंपेटिटिवनेस क्या होती है, आप अपना बेस्ट कर रहे हो और सामने वाला भी अपना बेस्ट कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका डाउन करोगे ताकि आपका ऊपर हो जाए, वो नहीं करना है। बिकॉज इसमें भी मेरे पास है कुछ शेयर करने के लिए। जब मैं नेशनल्स के लिए जाती थी ना, सो माय बेस्ट फ्रेंड सो कॉल्ड, बट नाउ आई थिंक सॉरी Yeah. टू कट यू दैट तब के टाइम पे हाउ डिड यू नॉट नो, मतलब मैं उनके भी सबके पर्सपेक्टिव जानना चाह रही हूँ। आई न्यू एक्चुअली व्हाट हैपेंड ना कि मेरा कभी इसके कारण मेंटल हेल्थ इसलिए खराब नहीं हुई बिकॉज माई मदर हैज़ बिन माई बेस्ट फ्रेंड सिंस फॉर एवर। तो मेरे पास ऐसा नहीं था कि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो इन लोग जो करते थे मुझे उतना अफेक्ट नहीं होता इसको था। ये भी तो लगता था ना कि आई डोंट वांट टू बी अलोन, ऐसे लोनली। नहीं वो नहीं था, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे अंदर गट्स थे, मैं छोड़ के चली जाती थी लोगों को कि मैं अपना देख लूँगी। पर ये गट्स इसलिए आए क्योंकि मेरी मम्मी थी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो मुझे कभी दूसरे का नहीं लगा कि मुझे पता रहता था ये गलत है ये सही है मैं इसको छोड़ दूंगी, ऐसा वैसा मुझे पता रहता था। बट कमिंग बैक टू जो मेरा एग्जाम्पल था, जब मैं नेशनल्स के लिए जाती थी, माई सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड वो मुझे कॉपी नहीं देती थी आंसर कॉपी करने के लिए। सो दिस इज कितनी मुझे लगता है कितनी बहुत ही हाँ पेटी So चीजें हैं petty, यार, ये like, तो तुम लोग क्या कर रहे हो। दिस इज व्हाट मैं तो एक दूसरे का प्रोजेक्ट बनाया। वही मैं सोच रही हूँ कितने बार ऐसा हुआ है, कोई भी बाहर जाता था, मैं तो सोचती हूँ ग्रुप में भी ऐसा हुआ होगा, सिर्फ हम दोनों नहीं, कोई भी बाहर जा रहा है कुछ भी हो रहा है तो दूसरा बंदा लिख देगा यार। हाँ, सामने से, और इनफैक्ट कॉल करके बता रहे हैं कि ये है ये, मतलब आप खुद से always there वाली हाँ आप खुद से इनपुट देते हो, खुद से इन्फॉर्मेशन देते हो, खुद से आप ट्राई करते हो जितना हेल्प कर सको करो। पता। और मुझे लग रहा है जैसे यूनिवर्स ने ना ऐसा कर दिया था कि 12 तक तो जो हो गया। मेरा मेंटल हेल्थ तो खराब नहीं हुआ था, मैं बता रही हूँ, जो भी चीजें थी मैं उसको बहुत ऐसे कर देती, अच्छा ठीक है मतलब यही बेकार है। 11th-12th मैं you कर also- देती थी तू ही बेकार है, मैं क्या करूँ, मैं तो अच्छी फ्रेंड हूँ। 11th-12th you also found your good guy friends, या that was a major thing। क्या होता है देखो, अगर आप ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल उनके लिए होगा जिनको लगता है कि मैं फ्रेंड्स को छोड़ दूंगी तो मेरे पास कोई नहीं बचेगा। इफ़ सपोज आपके पास इतनी स्पेस है और आपने इतनी कबाड़ा और कचड़े लोगों से भर के रखी है, तो अच्छे लोग कहाँ से आएंगे। मेरे पूरा 12th वाज लाइक अ 180 डिग्री शिफ्ट। मेरी सारे टॉक्सिक फ्रेंड खुद से इतने सारे कांड करके चले गए, और मेरे जो अभी तक बेस्ट फ्रेंड है 7-8 ईयर्स के, वो मेरी लाइफ में तब आए थे 12th में। सो दैट हैपन्स। तो अगर आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एक साथ सब मेरे सारे फ्रेंड्स छूट रहे हैं, दैट मीन्स अच्छे लोग आने वाले हैं। जगह खाली करो, जगह खाली करो गाइस। राइट, सो ट्रू।
एक लास्ट कि आपको अपनी बाउंड्री पहले सेट करनी पड़ेगी अगर आप इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी ऑफ द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड तो आपको अपनी एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी और उसके बाद बेसिकली पता बाउंड्री से भी क्या एक अच्छा वर्ड अपन यूज कर सकते हैं, आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। एक्चुअली बाउंड्री तो वो है कि क्रॉस ना हो, स्टैंडर्ड वो है कि इसके नीचे तो मैं देखूंगी ही नहीं। Yeah, and whatever we told, those should be your standard. Yeah. Those are actually very basic standards जो होने ही चाहिए. अब जब मैं बात कर रही हूँ ना तब मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि मैं कितने अपने आप में सिक्योर थी एज अ फ्रेंड, क्योंकि मुझे अभी अचानक से याद आया, और मैं तो ये सब भूल गई थी, मुझे याद भी नहीं था ये सारी चीज़ें, तो मुझे अचानक से याद आया कि मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो हम 3 फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो मुझे एक लिस्ट मिली जिसमें उसने लिखा था कि आई हैव द बेस्ट वार्डरोब अमंग माई ऑल फ्रेंड्स, और मैं सबसे अच्छी दिखती हूँ, मेरा सबसे अच्छा या, तो उसने लिस्ट बनाई थी भाई, और लिस्ट कौन बनाएगा, इनसिक्योर पर्सन ही बनाएगा ना, सो शी वॉज दैट इनसिक्योर, नाउ आई कैन मेक सेंस। सो टॉक्सिक। और मैं You can be like, I have the best wardrobe. That is one thing. Yeah. I have the best wardrobe among my friends and मतलब उसने 10 That's पॉइंट लिखे थे। flexing. फ्लेक्सिंग कैसे? flexing नोट में बना you रहे are ना, self validating. या Yeah. सेल्फ वैलिडेटिंग। और मुझे अपने ऊपर इतना प्राउड फील होता, मुझे स्टिल कुछ बुरा नहीं लगा था और ये कि तब मैं इनसिक्योर भी नहीं हुई थी। कितनी 9th 9th-10th में इनसिक्योर भी नहीं हुई थी, बिकॉज इसमें ना पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपनी मम्मी से सारी बातें शेयर करती थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं कहाँ जाऊँ, ऐसा हो जाता है। या If you have someone to talk to ना about Yeah. everything, या तो you rant and you let it all out. So it does not consume you. या I think that is very important. और And for that, if you do not have people in your family जो ऐसे support नहीं करते, तो I think for that friends are very very like they are the most crucial part. I think मुझे लगता Of your है life. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे इसलिए बेस्ट फ्रेंड्स उतने क्लोज और टॉक्सिक ऐसे बन रहे थे, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। ना सोशल मीडिया उतना ज़्यादा था, तो मुझे इतना कुछ फोमो या ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आई वॉज ऑल्सो वेरी बिजी विद माई स्टडीज़, तो मैंने कभी इस बारे में ऐसे नहीं है कि घर आके भी मैं सोच रही हूँ, एंड देन पेरेंट्स को भी होना चाहिए आपके साथ। Another point that I would like to say is जो आजकल मुझे लगता है थोड़ा कॉमन हो गया है, पहले तो उतना नहीं था। इन जनरली ये सारे रिलेशनशिप्स के साथ ये बात है कि थोड़ा सा भी डिसएग्रीमेंट हुआ या कुछ लड़ाई हुई तो यू आर ओके गोइंग योर सेपरेट वेज। ये ओके गोइंग योर सेपरेट वेज नहीं होता है। बहुत मेजर लड़ाइयाँ होती हैं जैसे किसी भी रिलेशनशिप में होगी, तो प्लीज़ उसके बेसिस पे डोंट अपने ईगो को ऊपर ना रखो। अपने पता नहीं क्या ही ईगो होता है, स्कूल में कोई ईगो नहीं होता पहली बात, तो वो सब जो भी आपको लग रहा है वो ईगो को भी ऊपर ना रखो। किसी चीज़ को ऐसे नहीं होता, एंड हर रिलेशनशिप में थोड़ा वर्क करना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, एंड बी ओपन एंड बी अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला का भी आप थोड़ा समझो। आई थिंक ये सारे फ्रेंडशिप वगैरह में ना मदर्स का इंस्टिंक्ट बहुत तेज़ होता है, तो आपको पहले दिन बता देते हैं नहीं है तुम्हारी सच्ची फ्रेंड। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे बताया हो आंटी ने। होता है। और ये ऐसा होता है कि मदर्स हमें बताती हैं शी इज नॉट योर गुड फ्रेंड, और हम उनको बताते हैं शी इज नॉट अ गुड रिलेटिव। So true bro। या मतलब ऐसा होता है, बच्ची रो रही है यहाँ पे अपनी फ्रेंड को लेके, मम्मी रो रही है उसने मेरे साथ, मासी ने ऐसा कर दिया, बुआ ने ऐसा कर दिया। So yes, I think these were some of the standards जो बेसिक होते हैं जो फीमेल फ्रेंडशिप्स में आपके not only just in female friendships, हाँ मतलब कोई भी but फ्रेंडशिप overall. रिलेशनशिप में होने चाहिए। एंड व्हेन यू हैव जेन्युइनली गुड फीमेल फ्रेंडशिप्स, आई थिंक हाफ ऑफ द बैटल इज वन। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, वर्स्ट ऑफ देम मेंटल हेल्थ चैलेंजेस और इमोशनली यू आर वेरी डाउन एग्जॉस्टेड या ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं बोलती हूँ, तो यू नो हैविंग दैट सपोर्ट इज रियली इम्पॉर्टेंट। एंड जस्ट हैविंग समवन जिससे आप सब कुछ बोल सकते हो, यू नो शी वोंट जज, एंड यू नो दे आर देयर टू लिसन यू। दे आर नॉट थिंकिंग कि ओ मतलब कितना बोल रही है, क्या कर रही है। दे आर देयर टू स्पेंड once, like every time तुमको Yeah. साल भर rant करना है, तुमको महीने भर, हफ्ते भर, साल ही पहले मैंने बोल दिया, but
ऐसे हुआ भी है ना, साल नहीं, साल और- तक कुछ कुछ चीजें चल रही है एंड ऑलवेज देयर कि ऐसा कभी नहीं हुआ यार तू वही सोचती रहती है भाई, नहीं क्या सोच रही है पका मत। हाँ मैंने कहीं कहीं सुना Yes. है कि यार ये लोग फिर बात- चालू हो गई तू, व्हाट इज दिस एक्चुअली वो वन मोर ट्राई थिंग, करते हैं आपको फिक्स करने का। जब आपका वन मोर थिंग मैं भूल जाऊँ उससे पहले, जैसे कभी कभार अपना मूड अच्छा नहीं होता ना, तो जो रियल फ्रेंड्स होते हैं वो उससे ऑफेंड नहीं होता अगर आप उनका कॉल नहीं उठाओ या मैसेज का रिप्लाई ना करो, तो इससे भी आप जान सकते हो। हाँ, और लास्ट वाले पॉइंट में मेरे को ये ऐड करना है कि वो चीज रेसिप्रोकल होनी चाहिए, पर ये नहीं तो इट बिकम्स अ रेड फ्लैग कि नाउ अदर पर्सन इज कॉन्स्टेंटली ऑन यू, ऑन योर हेड, ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऑलवेज डूइंग दिस, और आप ही सुन रहे हो और वो आपको सुनने को रेडी नहीं है, देन दैट इज नॉट गुड वन फ्रेंडशिप। साइडेड अगर फ्रेंडशिप हाँ, है तो। one-sided और नहीं। मेरे को एक और चीज ऐड करनी थी, ऐसे मैंने कहीं कहीं सुना है कि कोई दूसरे फ्रेंड के साथ चला गया तो यू वेंट विथ हर, ओ माय गॉड जस्ट गो एंड बी विथ हर ओनली, उसमें पजेसिव बाप रे, मतलब मुझे लगता है ओ माय गॉड, एंड ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि यू आर नॉट देयर फॉर मी, और तुम उसके साथ ही रहो, मेरे साथ तो रहती नहीं हो, जबकि तुम भी नहीं रहती हो, मतलब समझ एक गए। expect इतना कर रहे हैं बट यू आर डूइंग नथिंग, लिटरली नथिंग। आई थिंक मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपका फ्रेंड है ना, ही और शी इज इमोशनली मेच्योर। आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उनमें communication समझने की क्षमता भी होनी चाहिए ना, नहीं तो आप कैसे बात करोगे। and I think life is going to anyway throw so many curveballs at you, and इतनी सारी चीजें वो होंगी जो planned नहीं है, जो predictable नहीं है. One thing that is in your hands is your relationships, the kind of relationships and friendships you invest in. So why I can't really understand कि आप ऐसा क्यों ही उसको tolerate करोगे जो आप ही के हाथ में है. मतलब आप वहाँ क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करोगे या उनसे डील करोगे जो वो है कि आप उनको हटा सकते हो. आई वुड लाइक टू ऐड कि थोड़े गट्स रखो, ख़त्म कर दो वो रिलेशनशिप जो आपको ड्रेन कर रहे हैं. यू विल फील इतना ज़्यादा बेटर फील करोगे आप नेक्स्ट डे से कि ख़त्म. आई डोंट हैव टू पीपल प्लीज एनी मोर, आई डोंट वॉन्ट टू यू नो, इतने सारे जजमेंट्स नहीं रहेंगे, कोई गुस्सा नहीं हो रहा है बार बार, किसी को मनाना नहीं है बार बार, सारी झंझट खत्म हो जाएंगी. एंड देन रियल पीपल विल एंटर इन योर लाइफ. Yeah, till You then just have be to your create- own friend. हाँ, you just have to create that space for good people and remove these toxic people from your life. या आई थिंक अगर आपने देखा है एंड तक तो यू विल बी वेरी वेरी यू नो मोटिवेटेड. हल्का सा वो डर वाला मोटिवेशन नहीं होता कि करना भी है, बट आई थिंक टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड जस्ट बी बाय योरसेल्फ फॉर सम टाइम. बी योर ओन फ्रेंड. ईजियर सेड देन डन, बट करो ये बिकॉज You will see yourself grow. मतलब इतनी ग्रोथ आप खुद में देखोगे ना जब आप ऐसा कर दोगे, जब आप उन नेगेटिव लोगों से दूर चले जाओगे ना, तो आपको तब समझ आएगा कि मैं किस पडल में थी, मैं किस दलदल में थी. और फिर लाइक बहुत आपका खुद की इतनी प्रोग्रेस होगी ना, मतलब इट विल बी नेक्स्ट लेवल. बट इसमें मुझे ऐड करना है कि मेरे एक क्लाइंट ने बोला था कि कहीं पे वो जॉब करती थी, सो शी वॉज इवन थिंकिंग ऑफ स्विचिंग. मतलब अच्छा खासा जॉब है वहाँ, क्योंकि उसके फ्रेंड्स वहाँ टॉक्सिक है, तो वो स्विच अपना कर रही थी. I can remember one example about one of my friends as well. तो उतना थोड़ा दम रखो कि आप उनको उनके फेस के सामने इग्नोर कर दो. उनकी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करनी चाहिए आपको. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनसे बचो मत, यू नो, फेस देम और उनको बता दो कि नहीं हो पाएगा. क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्योंकि वो लोग इतना ऑलरेडी हैं, तो वो लोग पेडिस्टल पे चढ़े हुए हैं. अपन और ऐसा कर करके इतना उनको वैलिडेट कर देते हैं ना, जितने दे आर नॉट इवन वर्थ इट. या व्हाई ड्रेन योर मेंटल एनर्जी, और क्यों अपना कर रहे हो मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो, स्ट्रेसिंग over them, then you're having anxiety also. I think all of this that we talked about, and if you can relate to it, unfortunately, then all of this stems from lack of self-love, you know, and self-acceptance. So I would like to suggest one episode जो मैं suggest करती हूँ काफी बार, because I think that is the root of everything. It comes back to So that only. self-love. So हमारा इस पे ऑलरेडी एक हम एपिसोड बहुत पहले डाल चुके हैं, तो आप वो जाके देखिए, हाउ टू लव योरसेल्फ, एंड वी हैव शेयर्ड देयर प्रैक्टिकल एंड सस्टेनेबल स्टेप्स. हवा की बातें नहीं की हैं, सो यू कैन गो एंड वॉच इट, एंड आई एम श्योर कि आपको हेल्प होगी थोड़ी. एंड यस, आई थिंक I would love to add one more thing, not as friends, for you guys. कि I'm not saying जो मैं बोलने वाली हूँ because they are my best friends और ये सब,
बट आप जब इनके वीडियोस देखोगे ना, यू विल फाइंड कि देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी वीडियो. लाइक जेन्युइनली अपन मैं इन लोगों से इतनी बातें करती हूँ, मैं रोज कॉल पे बात करूंगी, वीडियो कॉल्स होंगे, वी मीट ऑफन, बट स्टिल जब मतलब इतनी बातें होती है ना हमारी, और हमारी इतनी डीप टॉक्स होती हैं अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. मतलब छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ हमारी बातें होती हैं. उसके बाद भी जब मैं इनकी वीडियो देखती हूँ ना, मेरे को कोई ना कोई लेसन मिलता ही है. देयर इज समथिंग न्यू एवरी टाइम आई लर्न फ्रॉम यू गाइज. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर नॉट लर्निंग, वो मैंने खैर मेंशन कर दिया, बट अगर आप लर्न नहीं कर रहे हो ना अपने फ्रेंड से, कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि They're adding value to your yeah, life. the first point I said. Yeah. So yeah, I mean, I'm genuinely grateful to have you guys, and Likewise, we are also so Yeah. so grateful to have Even you. I am so grateful क्योंकि I know कि कैसा होता है. Genuinely, we try to actually add value to your lives, and हम जो content share करते हैं, अगर आप उसको सही में ध्यान से देखो तो आपको सही में कुछ सीखने को मिलेगा. And I would also like to. And this was also the prime example of a real friend जो हम बात कर रहे हैं ना इतनी देर से, Yeah. summed up in one example. ऑल्सो मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं उनको मैं भूली नहीं हूँ. तो अगर वो एपिसोड देख रहे होंगे उनको लगेगा कि मैंने कुछ बात नहीं की उनकी. No, no, this is for female friendships. फीमेल We also have फ्रेंडशिप male. एंड मेल फ्रेंडशिप पे भी हम बनाएंगे वीडियो. एंड या So that was it. We can keep going on, but abhi ke liye this is it, and hope you guys liked it. Hope you guys have the courage now to leave behind all the toxicity and enter your era of self-love and Correct. growth. And we'll see you in the next one. And अगर इसमें अच्छा response आता है, आपको ये अच्छी लगती है तो मैं फिर से आएंगे. अगर इसको परमानेंट मेंबर बनाना है तो बता दो. मेरे प्रेशर नहीं है, हमारा ही चैनल है, हम जिसको जाना. कम रेगुलरली देन. ये इसका बहाना है, ये इतने बहाने करती है ना, इतने एक्सक्यूजेस बनाती है ताकि मैं बस आ जाऊं. somehow we meet. I don't know, मुझे डेजा वू हो रहा है इस कॉन्वर्सेशन का बहुत. हाँ मतलब इतने ऐसे एग्जाम्पल्स सोचती है, ऐसे एक्सक्यूजेस सोचती है, मतलब मुझे लगता है ओ माय गॉड तू कॉल कर, मैं ऐसे ही आ जाऊंगी. मतलब हाँ. आई रिमेम्बर दैट राखी वाला एग्जाम्पल यार. हाँ. शुड आई टेल? ओके. लाइक मैं आ नहीं पा रही थी राखी में, ऐसा कुछ था, या ऐसा हमको राखी में भी मिलना है. हाँ ऐसा कुछ हो जाता था कि मैं नहीं, कुछ भी ऐसा हो जाता है, कभी कभी नहीं मिल पाती या कुछ. तो ये बोलती कि एक काम करेंगे, अपन वैष्णवी के भाई को राखी बांधेंगे उसको भाई बना लेते हैं. ताकि अभी वो अपन का देखेगा. राखी में मिलना होगा. का अगर भी वो हो जाए. देखेगा उसको लगेगा कि ओ मेरी बहन से मिलने का बहाना है, मुझे मैं- यूज किया जा रहा है. नहीं चलो. तो आई थिंक दिस वाज प्रीटी मच इट. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. प्लीज लाइक, Heart बनाने की शेयर. कोशिश करें. Guys, हार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हार्ट इज लाइक हैं. नहीं ऐसा वाला. अपना अपना बना लो ना. ओके. हाँ, अपना. तो मेरा ये है. अपना अपना. Love you guys, keep watching. Subscribe Bye. and share with your real friends. Yeah, not only real friends, toxic के साथ भी शेयर करो, कर इंटरव्यू दो. बता दो उनको. और इसके बाद ब्लॉक कर देना गाइस. चलो ओके, बाय बाय.